13 अक्टूबर को मुरीद के मैसेकर की जैसे ही खबर आई, जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान में पाक रेंजर्स ने हजारों निहत्तों पर गोलियां दाग दी, ओपन फायर कर दिया, उसके बाद पता चला कि टारगेट है टीएलपी, क्योंकि टीएलपी एक मार्च निकाल रही थी। तभी मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज जिस पंजाब सूबे की मुखिया हैं, उन्होंने टीएलपी पे टोटल क्रैकडाउन की तरफ कदम बढ़ा दिया है और अब टीएलपी पर बैन लगेगा। ये मैंने आपको 14-15 तारीख को बता दिया था और टीएलपी पर बैन लग चुका है। क्या कानूनी शर्तें हैं वो भी बताऊंगा। और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को अब जिन सूची में डाला गया है, जिस लिस्ट में डाला गया है, उसमें पाकिस्तान के ऐसे ऐसे खूंखार दहशतगर्दों से भरे संगठन है जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने टीएलपी को जोड़ दिया है। अब वो कौन कौन से संगठन है, जरा एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे दूं तो आप समझ पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान की सरकार ने किया क्या है। अब जरा देखिए, पाकिस्तान ने टीएलपी को जानते हैं किनके साथ जोड़ दिया है? हिजबुत तहरीर, लश्कर-ए-जंगवी, जैश-ए-मोहम्मद और बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। अब पाकिस्तान में टीएलपी का नाम इन्हीं सबके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग की जिसमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर टोटल बैन लगाया जाए। अब इसकी जो कॉपी है ना बैन की, किसको किसको भेजी गई, उस कॉपी में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे जरूरी बात यह है कि एक रिपोर्ट पाकिस्तान से ऐसी आई है जो इशारा कर रही है, जो ये संकेत दे रही है कि साद हुसैन रिजवी के बारे में जितनी तरह की अफवाहें उड़ रही थी अनहोनी से जुड़ी हुई, उनकी सलामती से जुड़ी हुई, उस पर एक फाइनल तस्वीर सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने माना है कि साद हुसैन रिजवी महफूज है, सुरक्षित है, सेफ है। अब वो कैसे माना है, कौन सा ऐसा सबूत सामने आया है जो बताता है कि टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी सेफ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर शुरुआत करते हैं इस खबर से, टीएलपी पर बैन। और देखिए सबसे ज्यादा, देखिए मैं आपको पाकिस्तान की टीएलपी की जो खबर बताता हूं ना, उसके लिए मैं सोर्स भी पाकिस्तानी रखता हूं ताकि आपको उस खबर पर कोई डाउट, कोई संशय ना रहे जो भी ये रिपोर्ट देख रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान के एक संगठन टीएलपी पर पाकिस्तान के ही अखबार डॉन की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इंटीरियर मिनिस्ट्री नोटिफाइज बैन ऑन टीएलपी फॉलोइंग फेडरल कैबिनेट्स अप्रूवल, यानी जो केंद्र की सरकार होती है, शहबाज शरीफ, इन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मरियम नवाज जो कि पंजाब की सीएम थी, इन्होंने कहा था टीएलपी पे बैन लगाओ, फाइल आगे बढ़ाई थी। भतीजी ने चाचा को फाइल दी थी, चाचा ने कहा ओके। अब आगे सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, कैसे टीएलपी पर बैन का प्रोसेस है वो पूरा होगा, कैसे उसके स्टेप है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, मैं डॉन न्यूज को पूरी तरीके से कोट कर रहा हूं। अब देखिए, टीएलपी पर बैन पंजाब की हुकूमत ने कहा लगाओ, फाइल भेजी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा ओके है, बैन लगाओ। अब कानूनी अड़चन क्या है वो देखिए। अंडर द पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा मेंटेन्स लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब्ड पर्संस एंड ग्रुप। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है फॉरबिड पर्सन बाय द एक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून जिनको रोकता है, कानून जिनको प्रतिबंधित करता है, कानून जिन पर बैन लगाता है, उनको देखती है ये एजेंसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस अथॉरिटी के पास वो ताकत है, मतलब पाकिस्तान का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें इसको ताकत है कि भाई आप देखो वो लिस्ट किसकी है कि इस इंसान पे हमें रोक लगानी है, इस संगठन पे हमें रोक लगानी है, ठीक है। Those designated as terrorist or associated with terrorism face severe consequences such as travel bans and financial sanction। ये कहता है कि नेक्टा जिन लोगों को कह देती है कि भाई ये आतंकी है या ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसको ट्रैवल बैन कर दिया जाता है, यात्रा नहीं कर सकता वो पाकिस्तान से बाहर। और फाइनेंशियल सैंक्शन का मतलब होता है कि आर्थिक तरीके से उस पर एक्शन लिया जाता है, यानी उसके जो बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, उसके जो रेट में जो करेंसी मिलती है सब जब्त कर लिया जाता है, जो भी सामान मिलते हैं
सोने चांदी जो भी मिला, जैसे इन्होंने टीएलपी के हेडक्वार्टर पे जब रेड मारी तो कहा कि हमें फॉरेन करेंसी मिली है, बहुत मोटी रकम मिली है, विदेशी घड़ियां मिली हैं, ये सब दावा किया गया पाकिस्तान की हुकूमत की ओर से, पंजाब की हुकूमत की ओर से। अब फिर ये रिपोर्ट है जो कह रही है कि भाई नेक्टा जिसको देखती है, अब वो टीएलपी को उसी तरीके से देखेगी। अब टीएलपी नेक्टा का मसला हो गया है। अब देखिए ये सबसे मतलब अभी तक क्या था, देखिए 13 अक्टूबर तक क्या था। 13 अक्टूबर तक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान सियासी जमात भी है, मजहबी जमात भी है, करोड़ों फॉलोवर है उसके पाकिस्तान में। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें सुन्नी बरेलवी सेक्ट जो है, सुन्नी बरेलवी, इनकी आबादी ज्यादा है, इनका अनुपात ज्यादा है, इनका रेशियो ज्यादा है। देवबंदी मुसलमानों की तुलना इनकी आबादी ज्यादा है। अब इनका ही ये संगठन था टीएलपी, तो जाहिर सी बात है उससे जुड़े लोग भी ज्यादा होंगे। और 2024 के नेशनल असेंबली इलेक्शन में 30 लाख वोट पाकर टीएलपी ने साबित कर दिया कि उस पर जो उसके जो फॉलोअर हैं वो सिर्फ मजहब से जुड़े होने की वजह से नहीं जुड़े हैं, वो ये चाहते हैं कि राजनीति में भी आओ और पाकिस्तान पर हुकूमत करो, पाकिस्तान की सरकार का कंट्रोल अपने हाथ में लो। 30 लाख वोट देने का क्या मतलब है? यही मतलब है। और पंजाब में 22 लाख या 25 लाख वोट पाए थे टीएलपी ने प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में। तो अब टीएलपी पर जो बैन लगा दिया गया है 99%, 1% बचा है। अब वो 1% क्या है वो मैं बताऊंगा। अब टीएलपी किसके साथ जुड़ गई है? टीएलपी को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है टीएलपी, उसको किसके साथ जोड़ दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने? किनकी कतार में ला खड़ा किया है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्योंकि भाई बैन लगाया है ना, बैन लग जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं लीगल इशू 1% बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट वाला मसला है, 15 दिन के अंदर जाना है, वो समझा रहा हूं मैं आपको। लेकिन 99% जो स्टेप होते हैं ना, वो कदम बढ़ा दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने। अब जब टीएलपी पे बैन लग जाएगा, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पे बैन लग जाएगा, जो कि 1% होना बाकी है वो भी हो जाएगा, तब टीएलपी देखिए किनकी कतार में आ जाएगा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, हिजबुत तहरीर, लश्कर झांगवी, जैश ए मोहम्मद और बलोच लिबरेशन आर्मी, ये इनकी कतार में आ जाएगा टीएलपी। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी पंजाब जो है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट अ बैन ऑन पार्टी एज इन द केस ऑफ टीएलपी। आपने देखा कि पंजाब ने ही रिक्वेस्ट किया कि इन पर बैन लगाओ, मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने। In turn, the federal government has the power to refer this request to the Supreme Court by declaring that the party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of the nation. अब इसके ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने ये कानून बता रहे हैं कि भाई एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट को बताती है कि इस पे बैन लगाओ, और फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि उस बैन को आगे बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट की ओर भेजा जा सकता है। और इस केस में वही हुआ। पंजाब ने फाइल आगे बढ़ाई, शहबाज शरीफ ने फाइल अप्रूव की, अब वो फाइल गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट द फाइनल डिसीजन टू बैन अ पॉलिटिकल पार्टी रेस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मरियम नवाज के चाहने से टीएलपी बैन नहीं होगी, शहबाज शरीफ के चाहने से टीएलपी बैन नहीं होगी। टीएलपी बैन कब होगी? जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट चाह लेगा और सुप्रीम कोर्ट बैन करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि एक तो सरकार से पंगे कम लोग लेते हैं। पाकिस्तान वो इफ्तिकार चौधरी वाला दौर भूल जाइए, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और सरकार में चलता रहता है, भाई कर दो। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, अंडर द टेबल सब कुछ सेट हो जाता है। तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगी, वो ये नहीं कहेगी कि भाई क्यों बैन लगाएं। और तो आपको पता भी है कि आसिम मुनीर का भी इसमें ग्रीन सिग्नल है, तो कोर्ट से भी बैन ही लगना है। अब देखिए, द फेडरल गवर्नमेंट शैल विद इन 15 days ऑफ सच डिक्लेरेशन रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन ऑन सच रेफरेंस शैल बी फाइनल। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने बैन लगाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है तो 15 दिनों के अंदर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए।
अब द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इन्वोक सेक्शन 212 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 टू सीक द डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। टीएलपी का जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पॉलिटिकल विंग है, उसको डिसॉल्व करने के लिए सेक्शन 212 लागू कर सकती है शहबाज शरीफ सरकार। वो पार्टी पर एक्शन लेना है, ये कदम इनके हाथ में है। अब देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन, ये देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जिसने टीएलपी पर बैन लगा दिया। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल नोटिफिकेशन ये रहा, 24 अक्टूबर को आया है। द फेडरल गवर्नमेंट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इज कनेक्टेड with concerned in terrorism, यानी पाकिस्तान की सरकार के पास ऐसे ठोस सबूत हैं, ये वजह है विश्वास करने की कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, इन्वॉल्व रहा है, शामिल रहा है, ये मान लिया है। ये देखिए, क्लियर यही लिखा है, द फेडरल गवर्नमेंट हैज रीजनेबल ग्राउंड, आधार है हमारे पास ये विश्वास करने का, टू बिलीव दैट टीएलपी इज कनेक्टेड विथ एंड कंसर्न्ड इन टेररिज्म। अब तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की सरकार ने ही ये दस्तावेज जारी किया है। नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by section 11B(1)(a) of Anti-Terrorism Act 1997, the federal government hereby orders Tehreek-e-Labbaik Pakistan to be proscribed organization for the purpose of the act and lists the aforesaid organization in the first schedule to the said act। ठीक, अब यहां किसको किसको ये जो डॉक्यूमेंट है टीएलपी पे बैन लगाने का, ये किसको किसको भेजा गया है, ये पूरी लिस्ट है। पर इसी लिस्ट में टीएलपी के लिए, एक टीएलपी के जो समर्थक हैं, टीएलपी के जो चाहने वाले पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए एक गुड न्यूज भी है, उनके लिए सिर्फ, जो टीएलपी के सपोर्टर। अब आप कहेंगे कि एक तरफ टीएलपी पे बैन लगने जा रहा है, टीएलपी के वर्कर को टेररिस्ट मान लिया जाएगा, टीएलपी पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, टीएलपी से जुड़े लोगों को ना देश छोड़ने की इजाजत है, उनके बैंक खाते, बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, ये तो शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे जब इतना एक्शन हो रहा है तो टीएलपी से जुड़े लोगों पर, टीएलपी के वर्कर के लिए, टीएलपी के सपोर्टर के लिए इसमें गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है सिर्फ और सिर्फ टीएलपी के वर्कर, टीएलपी के सपोर्टर के लिए एक गुड न्यूज है। बताऊं क्या? इसी में छिपी है वो गुड न्यूज। वो गुड न्यूज ये है, कॉपी 2, इसकी कॉपी भेजी गई है एमीर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी लॉ, इसकी कॉपी भेज दी गई है। कॉपी किसको भेजी गई है? टीएलपी के एमीर को, यानी टीएलपी के मौजूदा चीफ को। और वो कौन है? वो है साद हुसैन रिजवी। अब ये टीएलपी के हेडक्वार्टर पे गई है, क्या गई है, किस पे गई है? पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हमने इस बैन की कॉपी टीएलपी चीफ को भेज दी है। अब इसी संदेश में एक संभावना है कि टीएलपी के चीफ साद हुसैन रिजवी सलामत हैं, और इसीलिए इसी चीज को बैन के बावजूद मैं इस लाइन को टीएलपी के सपोर्टर्स के लिए एक गुड न्यूज कह रहा हूं। अब आपको मैं पाकिस्तान के अंदर से जुड़ी 2-3 बड़ी खबर और बताऊंगा, पर आप इनकी खबर भी जानना जरूरी है। ये देखिए, ये आपको पता है, इनके हवाले से मैं आपको कल परसों भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि इन्होंने कहा कि साद हुसैन रिजवी को एजेंसियों ने, पाक रेंजर्स ने, या जो भी सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने साद हुसैन रिजवी के साथ जो करना था वो कर लिया। अब ये जलील शरकपुरी, शेखपुरा से इनका ताल्लुक है, शरीफ, नवाज शरीफ परिवार के बड़े करीबी हैं। ये क्या कह रहे हैं? साद रिजवी इज नॉट अ मैन हु हाइड्स, इफ ही वर इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर हिम टू हाइड, हिज वॉइस वुड inevitably
come through. Either he has been arrested or he has been martyred. There is no third possibility beside this. इनका कहना है कि साद हुसैन रिजवी छिपने वाला आदमी नहीं है, दो ही कंडीशन है। जलील शरकपुरी को मैं कोट कर रहा हूं कि या तो साद हुसैन रिजवी अरेस्ट हो चुका है, कानून के पहरे में है, या फिर उनको मार दिया गया है। यह कहना है जलील शरकपुरी का। और लगातार इनके इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये इतनी बातें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो इनको आज़ाद क्यों छोड़ा हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत ने? क्योंकि आप देख रहे थे कि टीएलपी से जुड़ी इतने दिनों में कोई खबर पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं आई, टीएलपी के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। अब जैसे ही बैन लगा, अचानक से टीएलपी से जुड़ी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में सर्कुलेट होने लगी, उनका इंफॉर्मेशन फ्लो भी तेज हो गया। यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि थोड़ा समय लो, कानूनी रूप से टीएलपी पर इतना बैन लगा दो कि टीएलपी का सपोर्टर घर से बाहर निकलने में भी कांप जाए, उसको डर लगे कि या तो जेल में ठूस देंगे या फिर हमारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, हमको टेररिस्ट बता देंगे। इस डर से सपोर्टर घर के अंदर रहेगा और मामला दब जाएगा। पर मैं बताऊं, मामला दबने वाला नहीं है। अब देखिए, ये वो मैसेज था टीएलपी पर लगे बैन के बाद। इसमें वही चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, बस एक नई चीज है। अलॉन्ग विद रिलेवेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग नेक्टा, एफआईए क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, एंड एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस। द इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज आल्सो डायरेक्टेड ऑल रिलेवेंट एजेंसीज टू टेक इमीडिएट एक्शन। फिर यहां ये चीज पे गौर करिए जो मैं आपको बता रहा था। अ कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन हैज आल्सो बीन सेंट टू द एमिर ऑफ टीएलपी। ये कह रहे हैं कि हमने एक कॉपी टीएलपी के चीफ को भेज दी है। इसी में वो संभावना है, इसी में वो पॉसिबिलिटी है कि साद हुसैन रिजवी इज सेफ। और अब मैं आपको बताता हूं, इधर मरियम नवाज ने आसिम मुनीर के साथ मिलकर, चाचा शहबाज के साथ मिलकर टीएलपी के खिलाफ टोटल क्रैकडाउन को एक मुकाम तक पहुंचाया है। कानूनी तौर पर तो सही पहुंचाया है। मरियम नवाज के खिलाफ जिस पंजाब से वो आती है, भयानक गुस्सा है, क्योंकि वही पंजाब टीएलपी का भी मजबूत गढ़ है। मरियम नवाज के खिलाफ इतना भयानक गुस्सा है कि टीएलपी के कार्यकर्ता आर्या पार की बात कर रहे हैं। और ये गुस्सा सिर्फ मरियम नवाज तक सीमित नहीं है, आसिम मुनीर तक भी है, क्योंकि टीएलपी के लोगों को पता चल चुका है कि आसिम मुनीर जब तक नहीं चाहेगा, टीएलपी का कोई पाकिस्तान के अंदर बाल भी बाका नहीं कर सकता। आसिम मुनीर की चाहत थी तो ही टीएलपी का क्रैकडाउन हुआ है। अब इनका क्रैकडाउन कौन करेगा? टीएलपी के लोग पूछ रहे हैं कि हम तो निहत्थे थे, मुरीदके में प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे, हम पे तो गोलियां उतार दी तुमने, ओपन फायर झोंक दिया, इस पे झोंको। ये कौन है? खबर सुन लीजिए। टीटीपी कमांडर यानी तहरीके तालिबान, यहां टीएलपी नहीं, अब मैं टीटीपी की बात कर रहा हूं। टीटीपी कमांडर फ्रॉम कुर्रम मैसेज टू आसिम मुनीर स्टैंडिंग बिसाइड अ कैप्चर्ड आर्मी व्हीकल। ये देखो पीछे जो है पाकिस्तानी सेना से छीना गया, उनसे कब्जे में किया गया सैन्य वाहन है, आर्मर्ड व्हीकल। अब उसमें क्या कहा जा रहा है? विच रिजल्ट टू, जिसकी वजह से मार्टरडॉम ऑफ 11 सोल्जर्स। अब कहा जा रहा है कि भाई 11 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। अब इस शख्स ने कहा क्या है? ये पाकिस्तानी है, कह रहे हैं सच अ शेम फॉर न्यूक्लियर स्टेट। अब ये मैसेज क्या वायरल हो रहा है? अब उस मैसेज पर गौर करिए। टीटीपी चिलिंग इन केपीके क्लासरूम, ये केपीके का क्लासरूम है खैबर पख्तूनख्वा का। इस क्लासरूम में टीटीपी के लड़ाके घुसे हैं, फिल्मिंग टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ खबर आई कि भाई फौजी फर्टिलाइजर की रिपोर्ट है कि भाई इनको 63 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। अब सब भूल जाइए। इसने पता क्या कहा है? टीटीपी का इस कमांडर ने आसिम मुनीर को चैलेंज देते हुए कहा है कि आसिम मुनीर, अगर अपनी मां का दूध पिया है, आजा मैदान में। इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, वीडियो देख सकते हैं आप। बस टीटीपी कमांडर थ्रेट टू आसिम मुनीर डालिएगा। कहा कि आसिम मुनीर, क्या अपने सैनिकों को भेजते हो? पूरा मैसेज है, क्या छोटे मोटे सैनिक भेजते हो?
तेरे अंदर दम में एक बार सामने आ जा और चाहे जितने लश्कर लेके आ जा। ये थ्रेट है। और थ्रेट में शब्द इस्तेमाल किया गया है जो कि किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं, कि अपनी मां का दूध पिया है। तो टीएलपी तो आर या पार के मूड में है ही, टीटीपी 10 कदम आगे है, कह रही आ जा देख लेते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। अब इसमें एक कहानी बच गई है, वो मैं आपको और बता देता हूं। ये देखिए, पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिस पर पॉलिटिकली क्रैकडाउन कर दिया था ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मिलकर, इमरान खान ने केपीके का चीफ मिनिस्टर बदल दिया। गंडापुर था, उसकी जगह सोहेल अफरीदी को बनाया। खैबर पख्तूनख्वा को नया चीफ मिनिस्टर मिला। अब सोहेल अफरीदी को भी पता है कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं इमरान खान की वजह से, तो वो जेल मिलने चला गया, अदियाला जेल। अब वहां हुआ क्या, राना सनाउल्लाह, कुख्यात राना सनाउल्लाह, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर रह चुका है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ का राजनीतिक सलाहकार है, स्पेशल असिस्टेंट है, उनको पॉलिटिकल एडवाइजर है, वो क्या कह रहा है, इफ सोहेल अफरीदी फॉर्म्स द कैबिनेट ऑन इमरान खान्स एडवाइस इट विल बी चैलेंज्ड, द कैबिनेट फॉर्म ऑन इमरान खान्स डायरेक्टिव विल बी इलीगल, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर से बात करते हुए कहा कि ये जो केपीके का नया मुख्यमंत्री गया है, नई सरकार नया कैबिनेट बना है इमरान खान की सलाह पर, ये जो नए बने हैं ये इलीगल है। आप सोच रहे हैं कहां जा रहे हैं ये, टीएलपी को बैन किया, अब पीटीआई की जो बची खुची ताकत है, क्योंकि केपीके उनका गढ़ है, वहां भी अब पीटीआई को ये लपेटने के चक्कर में है। इनका टारगेट टीएलपी नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत का, इनका टारगेट हर वो संगठन है जो उनको चुनौती दे। शुरुआत इस हुकूमत का, मैं ये शरीफ फैमिली वाली, शुरुआत 9 मई 2023 से हुई, जो 13 अक्टूबर 2025 तक चली, पीटीआई से होते होते टीएलपी तक पहुंची। और अब टीएलपी के समर्थक पीटीआई की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं और पीटीआई वाले टीएलपी की ओर देख रहे हैं कि आओ साथ में मिलते हैं। और ये जो पाकिस्तान की पंजाब सरकार, पाकिस्तान की सेना कर रही है, इसका माकूल जवाब देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने पीटीआई के लोग हों या टीएलपी, निहत्तों को ही मारा है, निहत्तों को ही मारा है, क्योंकि जिनके हाथ में हथियार है जैसे ये, इनको नहीं मार पाते। पाकिस्तान की सेना ढूंढती है निहत्थे, उनको मारती है। यकीन ना हो तो 9 मई 2023 आपने देखा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो एक्शन हुए वो भी आपने देखा है। और 13 अक्टूबर 2025 को मुरीदके में जो हुआ वो इतना भयानक था कि आसिम मुनीर को बुचर ऑफ मुरीदके का टाइटल दे दिया टीएलपी ने। अभी कितने मारे गए नहीं पता, कोई 500 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है, कोई 2000 कह रहा है। और इतनी लाशों पर जश्न मनाया जा रहा है, मरियम नवाज जश्न मना रही हैं, आसिम मुनीर जश्न मनाया जा रहा है, लाशों पर जश्न। जानते हैं जो बातें आसिम मुनीर कहता है उस पर तो तालियां बजती हैं, वही बात साद हुसैन रिजवी कह दे तो टीएलपी पर बैन लगा दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, पीटीआई तो एक पॉलिटिकल जमात थी, उसका भाई इमरान, पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान में राजनीति करेगा उसको थोड़ा हार्ड लाइन होना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि रियासत मदीना बना रहे हैं, ये बताना ही पड़ेगा। तो इमरान खान वो कर रहे थे, लेकिन इमरान खान कोई किसी मजहबी ताकतों से नहीं जुड़े थे। टीएलपी क्या है, मजहबी जमात है भाई। इमरान खान की कोई मजहबी अपील नहीं थी, उनकी राजनीतिक अपील थी पाकिस्तान के अंदर। पर साद हुसैन रिजवी की तो राजनीतिक अपील भी है, और टीएलपी एक मजहबी ताकत है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत तो है नहीं। पाकिस्तान के अंदर टीएलपी पॉपुलर है। और मैंने आपको गैलप 2023 का सर्वे भी दिखाया है
कि कैसे इमरान खान जब जेल में थे तो जेल के बाहर जितने पाकिस्तानी हैं उसमें सबसे पॉपुलर साद हुसैन रिजवी 38% अप्रूवल रेटिंग के साथ। नवाज शरीफ की अप्रूवल रेटिंग 36 थी, साद हुसैन रिजवी से कम। इमरान सबसे पॉपुलर थे पाकिस्तान में, लेकिन वो जेल में थे। यानी अगर जेल के बाहर पाकिस्तानियों को चुनना हो तो सबसे ज्यादा पॉपुलर साद हुसैन रिजवी का नाम था। ये सर्वे कैसे देख लेते शरीफ फैमिली, सर्वे की एक एक लाइन उनको चुभ रही थी और अब वो इत्मीनान से हैं। 99% उनका प्लान पूरा हो चुका है टीएलपी पे बैन लगाने का। 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा फाइनल ऑर्डर, और जो कि आ जाएगा क्योंकि मास्टरमाइंड आसिम मुनीर है। इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।